ये हमारे विचारधारा का पहचान है। जिधर ये चलेगा ना सारा बहुजन समाज उधर चलेगा। ये विचारधारा हमारी, ये पहचान है, ये हमारा दम है, ये हमारे मसीहा है। हम ये बाबा साहब के आंसू पोंछने आए हैं और माफी मांगने आए कि बाबा साहब उस जमाने में जिन लोगों ने गलती की थी वो अब नहीं होगी। आपके ने तंबू बना के खड़ा किया था, हम उसका तंबू बनाएंगे। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना, पौधे बन कर जीना है। बाबा साहब ने आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर एक बात कही थी एक दिन भाषण में 18 मार्च 1956 कि मैं जो इस कारगर को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर इसको आगे बढ़ा भी ना सका तो इसको कम से कम नहीं छोड़ देना। और मैंने इस तंबू को बनाया इसके रंगे बने। और आज तमाम लोग समाज के लोग अम्बेडकर जी के प्रतिमा भी लेकर के यहाँ पर घूम रहे हैं। जिनसे बातचीत करूँ कहाँ से आया? आगरा से। आप आगरा से हो? जी आगरा से हो। किस उत्साह के साथ में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? बाबा साहब आगरा है 1956। बाबा साहब ने अपना अंतिम उद्देश्य आगरा के लोगों से ही कहा कि मैं बड़े मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक मैं करके आया हूँ और मैं इस कारवा में एक अकेला बम्बू बन के खड़ा हुआ हूँ और आगे मुझे ऐसा कोई बम्बू नहीं दिख रहा कि जो इस कारवा को आगे ले जा सके। लेकिन आज इस कारवा से आप खुद देख पा रहे होंगे कि बाबा साहब ने जो उम्मीद आगरा के लोगों से करी थी, आगरा के नौजवानों से करी थी, उस पर नौजवान खड़े हो गए हैं और लाखों की संख्या में आज नौजवान यहाँ पर बाबा साहब के तंबू के बम्बू बनने के लिए आए हुए हैं। क्या अगला क्या नेक्स्ट क्या कदम होगा? क्योंकि 8 मार्च वो आज 18 मार्च को ही आज बहुजन समाज के तमाम लोगों की जो संख्या देखने को मिलेगी, क्या ये हमेशा देखने को मिलेगी? जी हमेशा बिल्कुल बाबा साहब के मिशन के लिए, बाबा साहब के तंबू के बम्बू बनने के लिए हमेशा आगरा के युवा तैयार रहते हैं। और इस बार धम्म कारवा में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा आए हुए हैं क्योंकि बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में बनते जी ने इस बार सारी कमाई युवाओं के हाथ में सौंपी थी, जिसका ये नजारा है कि सबसे ज्यादा आज यूथ आज धम्म कारवा के अंदर आया हुआ आगे लेके आया। मतलब ये जो भंते जी ने शुरू से ही काम दिया था इस कार्यक्रम का, युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है। आप कहाँ से आए? जी हमारे अलीगढ़ से और बाबा साहब के आंसू पोंछने आए जो 18 मार्च 1956 में बाबा साहब यहाँ आए थे, जिन्होंने कहा था कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया। हम ये बाबा साहब के आंसू पोंछने आए हैं और माफी मांगने आए कि बाबा साहब उस जमाने में जिन लोगों ने गलती की थी वो अब नहीं होगी। आपके ने तंबू बना के खड़ा किया था, हम उसका तंबू बनाएंगे। जिस काम को धम्म कारवा को बनते जी पूरे देश में खींच रहा है बौद्ध में भारत की ओर, उसके हम सहभागी बनेंगे। और बनते राहुल जी की सानिध्य में देश पौध में होने जा रहा है। आप देख रहे हो देश के कोने कोने से कम 25-30 राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं। ये बाबा साहब का मिशन कामयाब होने की तरफ बढ़ रहा है। ये बौद्ध में भारत की शुरुआत है। आप बौद्ध में भारत की पहचान है देख पा रहे हो। आप बौद्ध में भारत की बात कर रहे हैं, वहीं जिस धरती पर आप खड़े हैं वहीं से ऐलान होते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। वो उनका काम है, उनका जो मिशन था वो हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें काम दिया था बौद्ध में भारत बनाने का, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा किसी और आपका तो संविधान ही बदलने वाला है, 412 सीट इस बार। देखिए जिनका 3 बचता है उन्हीं का दस्तूर बचता है, जिनका 3 नहीं बचता उनका कुछ नहीं बचता। हमारा काम है हम अपने धम्म को बचाने हैं। इस धम्म को बचा रहे हैं जिससे आधी दुनिया ने अपना गुरु माना है। विश्व गुरु धम्म की वजह से बना है। तथागत बुद्ध को विश्व गुरु पूरी दुनिया ने धम्म की वजह से माना है। तो हमारा फर्ज है हम पहले अपने धम्म को बचाएंगे, फिर बाकी सारी चीजें अपने आप बचे। संविधान खतरे में, उसको नहीं बचाना क्या? संविधान तो अपने आप बचेगा अगर हमारा दीन बचेगा तो। अगर हमारा दीन बचता है तो हम श्रेष्ठ लोग करेंगे, वरना हम धनिक पनिक शूद्र पुत्र पता नहीं क्या क्या करेंगे। धर्म को बचाने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? कैसे युवाओं को जागरूक करेंगे? हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हमारे बाबा साहब ने हमको मार्ग दिखाया कि तुम इस बुद्ध के मार्ग पे चलो, यहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। हम उधर जा रहे हैं, हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, हमारा कल्याण वहाँ होगा। हमारे बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शरण में चलो, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। हम बुद्ध की शरण में इसलिए जा रहे हैं, हमारे मसीहा ने हमसे कहा, हमने अब अपने मसीहा पर भरोसा किया। वो बेवकूफ है जो लोग इधर उधर भटक गए थे, अपने बाबा साहब पर मसीहा पर भरोसा नहीं किया। तो बहुजन समाज का सबसे ज्यादा जो युवा बहुजन समाज क्या कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत हैं, हम बाबा साहब की बात मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब को कैसे बौद्ध बना लो आप? विचारधारा बड़ी चीज है, ये हमारे विचारधारा का पहचान है। जिधर ये चलेगा ना सारा बहुजन समाज उधर चलेगा। ये विचारधारा हमारी, ये पहचान है, ये हमारा दम है, ये हमारे मसीहा है। हमें इसकी शरण में जाना है, तब हम बचेंगे। हमारा दीन बचेगा, हमारा समाज बनेगा, हमारा सम्मान बचेगा। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना, पौधे बनकर जीना है। बाबा साहब इसी तरह से बातचीत करवाता रहूंगा।